Good morning students, myself Pradeep. In previous video we discussed about the types of accounts. In type of accounts we discuss mainly three type of accounts: personal account, real account and nominal accounts. And today we are going to discuss about the rule of debit and credit in the accounting process. When we start the accounting process, first of all we doing the journal entries. In journal entries, first we know about the rules of debit and credit according to the accounts. First account, personal accounts. You know, in personal accounts we include the person, companies, customers, etc. The rule of personal accounts is debit the receiver, credit the giver. यानी कि जो रिसीवर होगा उसको डेबिट कर दीजिए और जो गिवर होगा उसको क्रेडिट कर दीजिए. अब डेबिट और क्रेडिट, फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फ्रॉम राम, इसमें टू अकाउंट्स हो गए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो परचेज और राम. अब जब हम राम से गुड्स परचेज करेंगे तो राम हमें गुड्स दे रहा है, इट मीन्स राम जो है वो कौन है, गिवर है, तो राम कौन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. परचेज डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट. अब रिसीवर, सपोज दैट सेल्स गुड्स टू मोहन, अब मोहन को हमने सेल कर दिया, अब मोहन रिसीवर हो गया तो मोहन डेबिट होगा, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. खरीदने को जो है वो हम परचेज बोलते हैं और बेचने को जो है हम सेल बोलते हैं, ये आपको पता है. तो ये हमारा फर्स्ट पर्सनल अकाउंट का रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सेकंड हमारा अकाउंट है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में हम इंक्लूड करते हैं ऑल थिंग्स और असेट्स, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मशीनरी, so and so. These all are included in real account. The rule of real accounts is equal to debit what comes in and credit what goes out. इसको हमने पॉइंट आउट करना है हमारे बिजनेस से कि बिजनेस में जो चीज़ आ रही है कम्स, उसको तो डेबिट करना है, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करना है. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज द रियल अकाउंट. अब इसमें लैंड, सपोज दैट फॉर एग्जांपल परचेज लैंड फॉर ₹20,000, 2 लाख. अब हमने 2 लाख रुपीज़ की लैंड परचेज की है. अब यहाँ हम परचेज वर्ड नहीं यूज़ करेंगे. परचेज हमेशा यूज़ करते हैं हम जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं. जैसे हमारा अगर क्लॉथ का बिजनेस है तो क्लॉथ जो है वो हमारे लिए गुड्स है. अगर हम ग्रोसरी आइटम का बिजनेस करते हैं तो ग्रोसरी आइटम जो है वो हमारे लिए गुड्स है. अगर हम फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो फर्नीचर जो आइटम है वो हमारे लिए गुड्स है. यानी कि जिस चीज़ के अंदर हम बिजनेस करते हैं वो तो हमारे लिए होगा गुड्स, और गुड्स को परचेज या सेल करेंगे तो उसके लिए वर्ड परचेज और सेल यूज होगा. गुड्स के अलावा और कोई भी चीज़ हम खरीदेंगे तो उसका वहाँ पे नेम आ जाएगा. तो यहाँ मान लो हमने लैंड परचेज की है, तो लैंड परचेज की है मान लो हमने 2 लाख रुपीज़ की, तो लैंड जब हम परचेज करेंगे तो हमारे बिजनेस में आएगी. बिल्डिंग परचेज करेंगे तो बिल्डिंग आएगी. ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट या लैंड अकाउंट जो भी हम खरीद रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और पैसे देंगे, कैश खरीदेंगे तो कैश हो जाएगा. अगर हम किसी से वैसे हम क्रेडिट पे खरीदेंगे तो वो उसका नाम हो जाएगा, फिर वो जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग. तो ये हमारा रियल अकाउंट हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब क्रेडिट के लिए देख लो, हमने मान लो कोई मशीनरी सेल की, तो सोल्ड मशीनरी, कैश, तो कैश हमारे पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश भी हमारी क्या है, एक रियल अकाउंट जो आ रहा है हमारे पास, व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है, मशीनरी, तो टू मशीनरी अकाउंट. एंट्री जब हम लिखते हैं तो एंट्री को इस तरीके से लिखेंगे, मशीनरी
अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो हो गया हमारे पास मशीनरी परचेज करने पे। अगर ये मशीनरी बेच रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब यहाँ मशीनरी नेम क्यों आया? क्योंकि हम मशीनरी का बिजनेस नहीं करते। तो व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट अगर परचेज कर रहे हैं मशीनरी, व्हाट गोज आउट, जा रही है मशीनरी अगर हम इसको सेल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है कैश एक में परचेज में तो जाएगा और सेल में आ जाएगा। अब ये था हमारा रियल अकाउंट, जिसके अंदर रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स। जैसे सैलरी पेड है, एक्सपेंसेस हो गया, वेजेस पेड, एक्सपेंसेस हो गया, कमीशन पेड, एक्सपेंसेस हो गया, कमीशन रिसीव्ड, इनकम हो गई। मशीनरी को बेचने से में मान लो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, तो वो कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इस नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी बिजनेस के हमारे एक्सपेंसेस होंगे या किसी चीज़ को खरीदने बेचने से जो लॉस होगा वो हमारा डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, प्रॉफिट होगा या कोई गेन होगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब प्रॉफिट और इनकम, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टू टाइप्स को देखना है, ग्रुप बना देंगे, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट। अब सैलरी पेड हो गया जैसे, अब सैलरी पेड, फर्स्ट पॉइंट सैलरी पेड हो गया। मान लो कमीशन रिसीव्ड, अब ये पेड किया है तो ये तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया, ये कमीशन रिसीव्ड हुआ है तो ये हमारे लिए क्या होगी? एक तरह से इनकम होगी। अब रूल के अकॉर्डिंग जो है वो एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। अब सैलरी पेड करेंगे तो कैश देंगे, तो एंट्री क्या बजेगी इसकी? फर्स्ट की सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, और सेकंड जब हमें रिसीव्ड हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कि हमने सैलरी डेबिट कर दिया, सैलरी एक्सपेंसेस आ और पैसा जाएगा। जब हम सैलरी किसी को पेड करेंगे तो पैसा जाएगा, तो जाना क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट द व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश जो रिसीव्ड हो रहा है वो हमारे लिए इनकम है, तो इनकम किस नाम से? कमीशन, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट ऊपर और ये क्रेडिट नीचे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 3 टाइप्स के अकाउंट से उनके रूल थे, पर्सनल अकाउंट के रूल, रियल अकाउंट के रूल और नॉमिनल अकाउंट के रूल। तो ये हमारा जो बेस है अकाउंटिंग का, जो हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बाद में 2 मिक्स हो जाएंगे अकाउंट्स। फिर उनके अकॉर्डिंग जो रूल है, पर्सनल अकाउंट होगा उसमें पर्सनल के रूल लगेंगे, रियल होगा तो रियल लगेंगे, और नॉमिनल होगा तो नॉमिनल लग जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो भी डाउट्स होगा आप ग्रुप में डालिए। थैंक यू वेरी मच।